गे। ओ सभी को सादर व सुप्रेम नमस्ते जी। तो हम करते हैं अपना काम शुरू योग दर्शन के साथ। योग दर्शन में हमारा जो प्रसंग चल रहा है, तो उसी में आगे पिछली बार हमने किया था तस्य हेतुर अविद्या। याद होगा सबको। तो किसका हेतु, हेतु का कारण, हेतु का अर्थ कारण आप सब जानते हैं। तो किसका कारण है अविद्या? तस्य हेतुर अविद्या, जो हमारा प्रसंग चल रहा है। संयोग का कारण, संयोग का, हाँ जी, बिल्कुल ठीक, संयोग का कारण है। आत्मा और शरीर का संयोग जो है। हाँ जी। और संयोग किसका कारण है? तो संयोग के कारण क्या होता है? जन्म, संयोग अपने आप में जन्म ही है ना। दुख दुख हाँ, दुख। हाँ, संयोग के कारण दुख होता है। मतलब कि हम पीछे पीछे जा रहे हैं। अविद्या है, अविद्या की जननी हो गया ना संयोग। अविद्या के कारण संयोग होता है, संयोग के कारण दुख होता है। और दुख को हम दूर करना चाहते हैं। ये हमने शुरू में किया था कि इस शास्त्र के भी 4 उद्देश्य हैं, जैसे प्राय सभी शास्त्रों के होते हैं। तो हेय हेतु हान हानोपाय, ये 4 चीजें की थी, याद है सबको? तो हेय हेतु हान हानोपाय। हेय क्या हो गया? हेयम दुखम अनागतम, जो अभी दुख आया नहीं, आने वाला है, उस वही हेय। क्योंकि जो वैसे तो सभी दुख हेय हैं, पर जो हो चुके या जो अभी हम भोग में आ रहे हैं, जो दुख या सुख, तो उनको तो हम नहीं दूर कर सकते ना। जो भुगत चुके हैं वो भुगत चुके हैं, वो तो आ ही गए हमारे जीवन में, अनुभव में आ गए। और जो वर्तमान में चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, उनको भी हम दूर नहीं कर सकते। तो दूर केवल कर सकते हैं आने वाले दुखों को। तो इसलिए हेयम दुखम अनागतम, जो अभी आया नहीं है, उस वो दुख ही दूर करने योग्य है। उसको हमने दूर करना, हमारा उद्देश्य वही होना चाहिए कि उसको हमने दूर करना है। अब हेय हो गया, तो आने वाले दुखों से छुटकारा पाना, ये हमारा हेय है। और हेय हेतु, अब उसको हम तभी दूर कर पाएंगे, उसका हमें कारण पता चले। कोई चीज का कार्य और कारण 2 चीजें होती हैं। अगर हम कार्य को दूर करना चाहते हैं तो कारण को दूर करना पड़ेगा ना। तो उसका कारण क्या, किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, उस कारण का हम पता लगा रहे थे। तो पता चला कि दृष्टि दृश्यो संयोगो, सॉरी, दृष्टा और दृश्य, इन दोनों का जब संयोग होता है, वही है हेतु, वो दुख का कारण है। हाँ, दृष्टा और दृश्य, दृष्टा और दृश्य क्या हो गया? आत्मा और प्रकृति। प्रकृति मतलब बुद्धि, वहां तो बुद्धि को विशेष लिया, सारी प्रकृति को। शरीर हमारा जो संयोग आत्मा का किससे हुआ? शरीर के साथ। ये जो प्रकृति से ही बने हैं, तो इन सब के साथ संयोग ही वही दुख का कारण है। उसके बारे में हमने बहुत विस्तार में चर्चा कर ली थी कि अगर शरीर ना हो तो आत्मा सुख दुख को अनुभव नहीं कर सकता। खाली शरीर है और आत्मा नहीं है, तो वो उस शरीर को भी सुख दुख किसी चीज की अनुभूति नहीं होती। शरीर वो तो हम देखते हैं, मृत शरीर हमारे सामने ही है, आते हैं जब, तो उनको कुछ अनुभूति नहीं होती। हम जला देते हैं, वो कुछ अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो दोनों के संयोग से सुख दुख की अनुभूति होती है। और हे या दुख या सुख को कोई नहीं हटाना चाहता। तो इसलिए हमें उसको दूर करना होगा, इस संयोग को दूर करना होगा। तो अब उस संयोग का कारण क्या? ये है, ये हेतु है, ये हेतु, दोनों चीजें आ गई हमारे सामने कि जो दुख है वो है, उसका कारण संयोग है। अब उसको हान और हानोपाय, अब 2 चीजें रह गई। अब उसके कारण को हम दूर करेंगे, तो फिर तभी हम उससे दूर हो पाएंगे। तो वो जो हान है, उस संयोग से मुक्ति, दुख से मुक्ति पाने का जो हान है, वो क्या है? अविद्या, अविद्या। तस्य हेतु, संयोग अगर हट जाएगा तो
समाप्त हो जाएगा, दुख समाप्त हो जाएगा। तो वो जो मुक्ति का साधन क्या, मुक्ति में बाधा क्या है, वो है अविद्या। तस्य हेतु अविद्या, ये हमने पिछली बार किया था। ये जो संयोग हमारे दुख का कारण है, हेय का कारण है, उसको दूर करने का, तभी उसका कारण हमें पता चल गया अविद्या। तो उसको अगर हम अविद्या को हटा देते हैं, उस कारण को हटा देंगे, तो हमारा दुख भी दूर होता जाएगा। एक श्रृंखला बनी हुई है। तो उस दुख को दूर करने के लिए हमें अविद्या को दूर करना होगा। तस्य हेतु अविद्या, किसका हेतु, संयोग का हेतु अविद्या है। तो अविद्या अगर चली जाएगी तो हमारा दुख भी समाप्त हो जाएगा। तो अब उस अविद्या के बारे में बता रहे हैं। हाँ, अगर ये अविद्या ही हमारे साथ जुड़ती है तब हमें दुख होता है, तब हम, और उस दुख से हम छूटना चाह रहे हैं। तो अब वो क्या करना है, आगे उस सूत्र में बताया, तद अभावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। अब हम क्या पाना चाहते हैं, हान, हान मतलब मुक्ति। इस दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं ना सभी। हे हेतु तक आ गए हम। अब उस दुख से हमने मुक्ति पानी है, उसको नष्ट करना है। तो हान, हम पहुंचे हान पर। तो वो ही हान क्या है, तद अभाव संयोगा भावो है, उसके अभाव से। किसके अभाव से, अभी पीछे क्या है, अविद्या। अविद्या आ गई तो अविद्या के कारण हमारा संयोग हुआ। किसके साथ संयोग हुआ, आत्मा और शरीर का संयोग बना अविद्या के कारण। ये तो आप समझ रहे हैं ना, किस अविद्या के कारण संयोग क्यों हुआ। इसके बारे में हमने पूरा बहुत विस्तार में चर्चा की है। कुछ नए लोग हैं, हमारे साथी नए आए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। अविद्या क्या है, अनित्य को नित्य मानना, हम्म अशुचि को शुचि मानना, हम्म 4 प्रकार की अविद्या है। हाँ जी, ये 2 हो गए। और वेद प्रिया जी, दुख को सुख और जड़ को चेतन। हाँ, दुख को सुख समझना और अनात्मा में आत्मा, जो मैं नहीं है उसको मैं समझ लेते हैं। ये 4 प्रकार की अविद्या होती है। जब हमारे में अविद्या होती है तो हम क्या करते हैं, संसार में फंसते हैं। क्योंकि जिसको जो सुख का कारण हम संसार की चीजों को समझते हैं, भौतिकता में फंसते हैं, और वो सुख का कारण है नहीं। धन को मानते हैं, यश को मानते हैं, जन्म लेने को मानते हैं, कि जो हम संसार में आए ये प्राप्त करें, वो प्राप्त करें। तो वो वहां पर हमारी जो अभिलाषा, एक इच्छा बनी रहती है, तो वो अविद्या के कारण ही बन रही है ना। तो उसको भोगने के लिए, अब मेरी इच्छा हुई कि मेरे को धन की प्राप्ति, खूब धन हो जाए, मेरे पास खूब अच्छे मकान कोठियां हों, मेरे पास खूब अच्छे परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हों, और वो खूब यश प्राप्त हो। अगर इस तरह की हमारी इच्छाएं रहती हैं तो इसके लिए हमें क्या संसार में आना ही पड़ेगा। इसके बिना तो ये प्राप्त नहीं हो सकते ना। धन दौलत भी यहीं पर आके प्राप्त होंगे, यश भी यहीं पर आके प्राप्त होगा, संबंधी भी, मित्र भी, प्रियजन भी यहीं आके प्राप्त होंगे। अगर हमारी अभी, क्योंकि हम इसमें सुख मान रहे हैं इन सबको, ना ही इनको हम अनित्य मानते हैं, हम सब इनमें ही चिपके रहते हैं, हमें लगता है कि यही सदा हमारे साथ है। तो इस अविद्या के कारण हमें संसार में फिर आना पड़ता है, क्योंकि हमारी इच्छा बनी रहती है। होगी ये बात स्पष्ट। तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए परमात्मा हमें जन्म देंगे ही, संसार में जन्म देंगे, तभी तो हमारा यश की प्राप्ति होगी, तभी धन की प्राप्ति होगी, तभी संबंधियों की प्राप्ति होगी। तो वो फिर संयोग हो जाता है। शरीर, जन्म क्या है, शरीर और आत्मा का संयोग ही तो जन्म है। तो वो संयोग जो है वो हमारा दुख का कारण है। जब हम शरीर में आएंगे तो दुख तो भोगना ही पड़ेगा। ये भी हम सब बहुत विस्तार से समझ चुके हैं, क्योंकि शरीर ही दुख का कारण है, खाली आत्मा दुख का कारण नहीं हो सकती। मतलब आत्मा जो अपने आप में शुद्ध है, उसको कोई भी भोग नहीं वो भोग सकती है। आत्मा सुख दुख की अनुभूति उसको शरीर के माध्यम से ही होती है। शरीर में दर्द हुआ, हमने पिछले दिनों किया इसका भी अनुभव करते हुए, ध्यान करते हुए, प्रयोग करते हुए, कि कहाँ पर मेरे को दर्द हो रहा है। दृष्टा और दृश्य के रूप में हमने देखा
शरीर में आते हैं तो हमें भूख लगती है, अगर शरीर ना हो तो भूख नहीं लगेगी। दर्द है, कहीं पर रोग है, तो शरीर में आते हैं तो ही होता है। मानसिक रोग है तो मन साथ में जुड़ता है, तभी हमें दुख होते हैं। तो ये कहने का मतलब कि इसका जब इस प्रकृति का और आत्मा का आपस में संयोग होता है तभी दुख होता है। तो उस संयोग का हम काटेंगे तो दुख से भी छूटेंगे। अब वो संयोग कैसे कटेगा? अविद्या को दूर करेंगे तो। आगे सारा लिंक हो गया ना, पता चल गया सबको अविद्या से कैसे हमें दुख होता है, कि संयोग क्यों होता है और फिर दुख कैसे होता है। तो उस फिर अविद्या को हमें दूर करना होगा। तो उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं, तद अभावात संयोगा भावो। अगर उसका अभाव होने से, पिछले सूत्र में आया था अविद्या तस्य हेतु अविद्या, उसका हेतु अविद्या, तो उस अविद्या को बता रहे हैं कि उस अविद्या का अभाव होने से है, तद अभावात संयोगा भावो। अब वो कारण, अविद्या ही कारण था संयोग का, तो वो अविद्या अगर दूर हो जाती है तो संयोग का भी अभाव हो जाएगा, फिर संयोग ही नहीं होगा। ठीक हो गया? अविद्या नहीं होगी तो फिर आत्मा और शरीर का संयोग ही नहीं होगा, हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, जन्म से हमें छुटकारा मिल जाएगा। और संयोग अभाव हो गया, यही हान है, यही तो चाहते हैं। मोक्ष है क्या? दुख से छुटकारा। और दुख से छुटकारा कैसे होगा? जब शरीर से हमारा छुटकारा हो जाएगा, जन्म मरण के बंधन से हम छूट जाएंगे। जब तक वो नहीं होता, जन्म मरण का बंधन छोड़ने के योग्य नहीं बनते, तब तक तो ये शरीर साधन के रूप में है ही। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, ये हम पहले कर चुके। तो भोग और अपवर्ग का ये साधन भी यही शरीर है, पर वो मंजिल तक पहुंचना है इस साधन के द्वारा। जब उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं, विद्या को हमने दूर कर लिया, तो वही संयोग का अभाव हो जाएगा। हमारा उद्देश्य था, शरीर प्राप्ति का उद्देश्य यही है, तो उस अविद्या को दूर करना, दूर कर लिया तो हमारा उस संयोग का अभाव हो गया। अब हमें जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यही हान है, यही मुक्ति है, दुखों से मुक्ति है। और ये तद दृश्य कैवल्यम, यही दृश्य का है ना। दृष्टा दृषि दो चीजें पढ़ी थी, सॉरी मतलब दृष्टि और दृश्य, दृश्य दो चीजें पढ़ी थी। वही दृष्टि ही दृश्य है। अब एक सूत्र में हमने पढ़ा था दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्य, ये दृश्य शब्द यही से आया है, दृश्य है उसी का षष्ठी विभक्ति है, दृश्य, यही दृश्य का, दृश्य मतलब आत्मा है ना। दृश्य हो गया जिसको हम देखते हैं, जिसके साथ संयोग हुआ ये शरीर, ये प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं वो सारी दृश्य हो गई। और दृश्य क्या हुआ? देखने वाला। दृष्टा कहें दृश्य कहें वो एक ही चीज है। दृष्टा का तो समझ जाते हैं सारे, देखने वाला, और दृश्य जो देखता है वही, दृश्य भी वही हो गया। तो मतलब वो कौन है? देखने वाला, जो अनुभव करता है वो मैं आत्मा ही हूँ। ध्यान में हम करते हैं, आज भी करेंगे कि देखने वाला कौन है, तो वो दृष्टा दृश्य जो है वो ही उसका कैवल्य है। कैवल्य मतलब केवल पना, केवल क्या मतलब क्या होता है? अकेला, केवल वही चीज रह गई बस। अब इसके बाद किसी को नहीं हम करेंगे ज्वाइन। तो केवली, जो यही केवल, केवल का भाव, एक अकेलेपन का भाव। अब जो आत्मा है वो अकेला रह जाता है, अब उसमें किसी का संयोग नहीं होता आत्मा में। समझ में हो गया? आगे स्पष्ट हुआ। जब आत्मा संयोग का अभाव हो गया, संयोग का मतलब शरीर के साथ, प्रकृति के साथ संयोग ही नहीं होगा, तो अब आत्मा कैवल्य बन जाएगा, केवली बन जाएगा, केवल अपने आप में रहने वाला। वो अब संयोजन से, संयोग से अलग हो गया, तो यही कैवल्य कहलाता है। आपको पता है कैवल्य, मोक्ष, अपवर्ग एक ही चीजें हैं। केवल का भाव, केवली का भाव। अब मन बुद्धि से इसका संयोग हट गया, आत्मा अकेला रह गया। जब प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पर भी तो मृत्यु होती है, शरीर अलग हो जाता है, तब भी केवली होता है। पर आप लोगों ने सुना ही है, हमने बहुत बार पढ़ा है, इस पर चर्चा की है कि जब तक मोक्ष नहीं होता, तब तक जब ये शरीर नष्ट होता है तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है। ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, पर सूक्ष्म शरीर जो बीज है,
हमारे अगले जन्मों का बीज जो सूक्ष्म शरीर में संस्कार है, वासनाएं भरी हुई हैं, हमारे कर्मों के संस्कार पड़े हैं, वो सारे सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। उनके कारण ही हमारा अगला जन्म होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है, तो इसलिए वो केवली कहलाया। समझ में आ गया? अभी जब आत्मा हम सामान्य रूप में, साधारण रूप में जब मृत्यु होती है तो सिर्फ ये बाहर का शरीर नष्ट होता है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है। तो अब वो सूक्ष्म शरीर रहेगा तो वो जन्म, वो बीज जब है तो वो तो जन्म देगा ही। तो परंतु जब ये केवली भाव हो जाता है, अर्थात अविद्या समाप्त हो गई, तो उस अविद्या की समाप्ति पर ये संयोग ही नष्ट हो जाएगा। संयोग नष्ट हो गया तो आत्मा केवली रह जाएगी, केवल रह जाएगी, ना उसमें बुद्धि, मन, पंच इंद्रियां, जो सूक्ष्म इंद्रियां, वो तन मात्राएं, कुछ भी नहीं उसके साथ रहेंगी। वो स्वतंत्र, पूर्ण रूप से स्वतंत्र स्वतंत्र आत्मा हो जाएगा, केवल मात्र परमात्मा के साथ ही वो रहेगा, परमात्मा के निर्देश को प्राप्त करेगा, उसकी इच्छा से सभी प्रकार का सुख प्राप्त करेगा वो। तो इसलिए वो कैवल्य। अब हमारा ये उद्देश्य वाली बात आ गई, कैवल्य को प्राप्त करना उद्देश्य था, ये साधन सारे बता दिए। जिन लोगों ने न्याय दर्शन पढ़ा है उन्होंने देखा होगा, बिल्कुल पहले दूसरा सूत्र ही आया था, याद है? कुछ ध्यान आया? उसमें भी यही चीज बताई गई है, दुख जन्म, हाँ, दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या मिथ्या ज्ञान, हाँ, दुख जन्म मिथ्या प्रवृत्ति दोष दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाये तत् तत् तदनंतराल अनंतर अनंतर पाया अपायात अपवर्गः। तो वही चीज यहाँ भी वो उल्टा क्रम हम बता रहे हैं ना, वही क्रम यही यहाँ पर भी। यहाँ पर क्या है? मिथ्या ज्ञान, उल्टे से चलते हैं, मिथ्या ज्ञान होता है तो दोष होते हैं। दोष मतलब जो, जिनको हमने क्लेश कहा, अविद्या कहा। तो उस नहीं, अविद्या, मिथ्या ज्ञान हो गया अविद्या, ठीक है? अविद्या ही मिथ्या ज्ञान है, अविद्या का ही दूसरा रूप मिथ्या ज्ञान है। वो होने पर फिर दोष होते हैं। दोष मतलब राग द्वेष अभिनिवेश, जिसको हमने क्लेश, पिछले दिनों में बात चल रही थी, इससे पहले क्लेश की चल रही थी ना, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, ये पंच क्लेश है। तो जब मिथ्या ज्ञान होता है तो उससे ही ये दोष हमारे अंदर, क्लेश, राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि आते हैं। हमें राग क्यों आता है? किसी चीज के साथ हमारा राग क्यों बनता है? क्योंकि हमें सुख मिलता उससे है ही वहां मेरे को, पे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, उससे ही मेरे को सुख मिलने वाला है। और द्वेष क्यों आता है? कि ये दुख का कारण यही चीज है। संसार की चीजों को मान लेते हैं कि उससे, उस व्यक्ति से ही मेरे को दुख मिल रहा है, या उस वस्तु से दुख मिल रहा है, तो उसके कारण मेरे को द्वेष हो जाता है। तो अब कारण क्या है, दुख का कारण क्या है, ये हम नहीं जानते। कि मेरे अपने ही संस्कार हैं, कि कोई ने, किसी ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, तो उसमें हम ही उसमें दुख, क्रोध इत्यादि उत्पन्न करके, उसे द्वेष करके हम अपने लिए रास्ता बना लेते हैं जन्म मृत्यु का, द्वेष करके। तो वो भावना हम स्वयं पैदा करते हैं। अगर हम सम रहें तो उससे हम बच सकते हैं। तो उस दोष का जो कारण है वो मिथ्या ज्ञान ही है, ठीक है? अब दोष फिर प्रवृत्ति, जब ये मिथ्या ज्ञान आ गया, राग द्वेष अभिनिवेश जब आते हैं हमारे अंदर, राग हुआ तो ये चीज मेरे को प्राप्त होनी चाहिए, तो हमारी प्रवृत्ति होती है कि उसके लिए हम प्रयत्न करते हैं, है ना? प्रवृत्ति होना मतलब उस काम को प्राप्त कर, किसी चीज को प्राप्त करना और किसी चीज को छोड़ना। हाँ, क्या उसको बोले, शब्द है ना, उपादान और, मतलब प्राप्त करना और छोड़ना, दो चीजें हमारी प्रवृत्ति, बहन जी, प्रवृत्ति और निवृत्ति, वो नहीं, वो एक दर्शन का शब्द आजकल बड़े भूल रही हूँ। तो ये छोड़ना। दो चीजें होती है, हाँ, मतलब कोई भी चीज होती है, हाँ, उसको प्राप्त करना, एक चीज को छोड़ना। जिस चीज में हमारा राग हो जाता है, हमें लगता है कि सुख मिलेगा, तो उसको प्राप्त करने के लिए हम बड़ा प्रयत्नशील रहते हैं, प्रयास करते हैं ना उसको प्राप्त करने का। और जिस चीज से हमें लगता है कि दुख की प्राप्ति होगी, हे और उपादान, हाँ, हे और उपादान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी। यही उपादान याद आ रहा है, वो भूल जाते हैं शब्द। हे और उपादेय, हे और उपादेय,
उपादेय मतलब प्राप्त करने योग्य। जिस चीज में हमें लगता है कि सुख है तो उसको हम प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं उपादेय, प्राप्त करने योग्य है ये चीज। और हे छोड़ने योग्य, जैसे हे का तो अभी भी हमने किया था, हेयम दुखम अनागतम, कि दुख छोड़ने योग्य है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। और जो प्राप्त करना है उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसी को तो प्रवृत्ति कहते हैं, किसी काम में लग जाना, छोड़ना या प्राप्त करना, यही प्रवृत्ति का मार्ग है। तो फिर दोष मिथ्या ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान के कारण ही दोष हुए, राग द्वेष इत्यादि। और मृत्यु, जबकि मृत्यु जो है, शरीर को हमने नित्य समझ लिया, तो मृत्यु को क्यों होगी, हम उससे डरते रहते हैं। जब ये निश्चय हो गया कि शरीर तो है ही नाशवान चीज, इसमें तो मरना ही, मैं नहीं नष्ट होता कभी भी, तो ये अगर मेरे को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाए, विद्या हो जाए, तो फिर हमारे में ये अभिनिवेश वाला क्लेश भी नहीं आएगा ना, ये दोष भी नहीं होगा। उससे जो डर लगता रहता है कि मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, ये शरीर ही मरने वाला है, तो उससे क्यों डरना, जब ये पक्का है मरने वाला। तो अब क्या करूं 53 हो गया, एक जना कोई और आया है। पता है, एक प्रश्न है, पूछ सकती हूँ मैं? इसको 1 मिनट पूरा कर लो, जी। इसका ये प्रसंग हो जाए फिर करते हैं। तो फिर हमें अभिनिवेश भी समाप्त हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये जो दोष भी तभी समाप्त होंगे, ये राग द्वेष इत्यादि, जब मिथ्या ज्ञान के कारण। फिर उनके कारण जो प्रवृत्ति होती है, अगर ये हमारा मिथ्या ज्ञान समाप्त हो जाए तो दोष भी समाप्त हो जाएंगे, दोष समाप्त हो जाएंगे तो प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी। हम वो फिर कार्य करने के लिए उत्सुक ही नहीं होंगे, किसी को प्राप्त करना, किसी को छोड़ना, वो फिर सम अवस्था में वो योगी लोग रहते हैं। जो भी कार्य करते हैं प्राप्त करने छोड़ने के लिए नहीं, वो एक कर्तव्य की भावना से करते हैं। तो फिर जब प्रवृत्ति होती है तो हमारा जन्म होता है, प्रवृत्ति होने पर ही जन्म मरण होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमारे संस्कार बनते हैं, हमारा कर्माशय बनता है, तो फिर हमें जन्म लेना पड़ता है, संयोग होते हैं ना, तभी हमें जन्म लेना पड़ता है। और जन्म ही दुख का कारण है, ये तो हम सब जानते हैं। जन्म जब हुआ, शरीर से हम जुड़ गए, तो दुख भी मिलता है, दुख मिलेगा ही, भूख का, प्यास का, जरा रोग, ये वो सारे। तो इस तरह से ये जो सूत्र है पूरा वही बता रहा है। तो मूल कारण क्या है, मिथ्या ज्ञान, अविद्या ही हो गया ना मूल कारण। तो उस मिथ्या ज्ञान को हमें दूर करना है, ठीक है। तो ये अभी हमें ये योग दर्शन में भी यहाँ तक पहुंचे, और न्याय दर्शन का एक सूत्र ये सब बता रहे हैं। हाँ जी जागृति जी। जी माता जी, मैं कह रही थी कि ये जो हम क्लेश को, अविद्या, जब संस्कार जब हमारे शून्य हो जाएंगे, जब खत्म हो जाएंगे, फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम्म होने के पश्चात मोक्ष की अवधि के बाद जब सामान्य परिवार में उस आत्मा का जब शरीर हाँ जी, धारण कर जन्म होता है, तो क्या उसके अंदर वो अभिनिवेश वाला जो संस्कार है वो नहीं होता है, डर वाला? नहीं अभी तक नहीं होता है। अब जब वो जन्म ले लेता है तब वहां पर देखता है। अभी जब उसने जन्म लिया उस टाइम तो नहीं होगा, पर जैसे ही उसने जन्म लिया, संसार में घटनाएं देखी, तो फिर उसका वो बनता जाता है संस्कार तो कि वो अब। घटना देखने पर उसको वो संस्कार बैठता है, फिर उसे भय लगता है। हाँ जी, हाँ जी, होना तो यही चाहिए, क्योंकि अभी उसके छोटे साथ। बच्चे भी, हाँ, जो आत्माएं मोक्ष से आई है, सपोज छोटा बच्चा ही है, लेकिन हम्म पता नहीं, लेकिन फिर भी हम देखते हो बच्चों को भी, नवजात शिशु को भी देखते हैं कि कहीं पे कुछ चींटी काटती है, या फिर थोड़ा सा हम पकड़ने में थोड़ा सा और उसको दबा के, कभी कभी ऐसा होता है तो बच्चे भी रोने लगते हैं, डर जाते हैं। तो वहां पे तो उसकी इतनी बुद्धि ये नहीं होती है ना, फिर वो संस्कार फिर वो कहाँ से रहता है उसका? नहीं, देखिए, एक जो आपने कहा कि हम ऐसे पकड़ते हैं, चींटी काटती है, वो तो दर्द होता है ना उसको, वो जी। दर्द के कारण रोता है। हमने ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि बहुत नाजुक होता है बच्चा, वो तो दर्द के कारण रोता है। हाँ, अच्छा। आत्मा के अंदर मतलब कि जो उसके अंदर सूक्ष्म शरीर में संस्कार बैठे हुए हैं, अभी बिल्कुल छोटे बच्चे को तो गिर रहा है, क्या हो रहा है, अभी शुरू शुरू में तो वो आग में भी हाथ डाल देता है, हम देखते तो हैं बच्चों को, है ना।
एक आध बार जब उसको वो अनुभूति हो जाती है उसके बाद उसको डर होता है। हम ही बचाते हैं ना, आग से चाकू लेगा, चाकू को भी वो काटने लगेगा। अभी उसको उतना उद्बुद्ध नहीं हुआ वो संस्कार। हाँ, जब उसको ये पता चलता है कि इसको गिरने से मेरे को मौत हो सकती, जैसे थोड़ी सी समझ आती है, वो छोटे छोटे बच्चे भी आजकल मरना क्या होता है जब देखने लगते हैं, और कभी घर में ऐसी मृत्यु हुई तो वो संस्कार उसके जागते हैं। और वैसे भी आत्मा जो है, सूक्ष्म शरीर कहें कि आत्मा की एक स्वाभाविक इच्छा है कि मैं हमेशा बना रहूं, है ना, भूयासम इतना, ये आता है ना एक अभिनिवेश वाले में ही, ये ना हो कि मैं नहीं रहूं। ये आत्मा की एक स्वाभाविक इच्छा भी है उसकी, हमेशा जीवित रहना, हमेशा बने रहने की। वो शब्द मैं बताती हूँ यहाँ पर अभिनिवेश क्लेश में। दीदी वो निर्मित इच्छा आया था, निर्मित इच्छा होती है, एक स्वाभाविक इच्छा होती है, अभी हाँ, हुआ योग दर्शन में। ये आत्मा की निर्मित इच्छा है कि मैं सदा बना रहूं। हाँ, नहीं, निर्मित इच्छा भी है और एक उसकी स्वाभाविक इच्छा भी रहती है, क्योंकि आत्मा स्वयं अमर है ना। तो हाँ, ये है निर्मित की हम उसमें जुड़ जाते हैं ना जब अविद्या से, कि ये शरीर नष्ट हो जाने वाला है। मतलब शरीर, वो नहीं समझते कि शरीर नष्ट हो जाने वाला है, मतलब समझता है कि मैं ही नष्ट हो जाऊंगा। जब तक ये अविद्या बनी रहती है तो उसके कारण ही अभिनिवेश क्लेश भी बनता है ना, मतलब कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये जब दिमाग में बना रहता है तो वो डरता रहता है। जब ये ज्ञान हो जाता है कि मरता मैं तो मरूंगा नहीं, ये शरीर ही है, फिर मेरे को दोबारा जन्म मिल जाएगा, तो यही तो है अविद्या वाली बात। उसमें था माना भुवम भूयासम इति, ताकि ऐसा ना हो कि मैं ना रहूं, मतलब उसकी ये इच्छा वो बनती है कि मैं नित्य रहूं। मतलब वो उसकी कोई भी अपनी क्या अनुपस्थिति नहीं चाहता, मतलब कुछ वो कहें या अब ये जो, मैं तो कई बार ये समझती हूँ कि छोटा बच्चा जो बिल्कुल पैदा होता है उसको अभी नहीं पता होता कुछ भी, क्योंकि हम देखते ही हैं वो अपने आप गड्ढे की तरफ भी जाते हैं, अपने आप बिस्तर से गिर भी जाते हैं। वो तो अपने आप को संभाल ही नहीं पाते ना, उनको तो इतनी समझ ही नहीं है। हाँ, एक दो बार जब वो गिर जाते हैं, उनको चोट लगती है, ये एक बार जल जाते हैं गर्म चीज को, या हम लोग उनको डराते हैं कि गर्म है, हाई जल लग जाएगी, जल जाएगी। तो भी हमने देखा घर में वो वाटर डिस्पेंसर है, तो वो जो कई वो आता नहीं है गुण में, कई बार आ गया, तो वो क्या करता था, बड़ी कोशिश करता था कि गर्म पानी लूं। तो वैसे वो तो थोड़ा इस तरह का बनाया होता है कि बच्चा नहीं कर पाता उसको। तो एक बार उसने कर दिया और एक उसका हाथ जल गया, मतलब एकदम गरम गरम पानी है, उसके बाद उसने कभी कोशिश नहीं की उसको करने की, या आप कर रहा हो तो समझदार हो गया। तो कहने का मतलब एक बार हम जब पता चलता है, ये तो सभी का अनुभव है ही, बच्चे अपने आप जाते हैं गड्ढों की तरफ भी जाते हैं, पानी में भी जाते हैं, तभी तो छोटे बच्चे मर भी जाते हैं, मतलब डूब जाते हैं पानी में, अपने आप को नहीं संभाल पाते ना, उनको अभी नहीं पता। हाँ, जब वो देख लेते हैं उसके बाद उनके अंदर भय बैठ ही जाता है। और मेरे को तो ये लगता है कि जब वो मोक्ष के बाद आएंगे तब भी एकदम नहीं होगा। वो संसार की घटनाएं देखते हुए कि उससे मेरा वियोग हो गया, वो व्यक्ति अब रहा ही नहीं। अब महर्षि दयानंद जी को की घटना भी तो देखते हैं, उनकी बहन की जब मृत्यु हुई, और महात्मा बुद्ध का भी देख लो, इन सब लोगों को तभी हुआ ना, इसलिए वो डरे कि वो घटनाएं देख कर कि वो अब कभी आएगा ही नहीं, मेरी बहन ने कभी आएगी, चाचा भी जिनसे वो करते थे। तो वो फिर उस जो संस्कार हम बिठाते हैं कि हम उनसे हमारा संबंध टूट जाएगा, और दो तरह से हम ले सकते हैं, जिनको पूर्व जन्मों का महर्षि दयानंद और महात्मा बुद्ध जैसे लोग, उनको एकदम वैराग्य हो जाता है कि हम संसार में कहाँ फंसे हुए, इन लोगों के साथ हमारा संबंध रहेगा नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, मेरा भी संबंध संसार से टूट जाएगा। तो वो तो वैराग्य की ओर चले जाते हैं। हम दूसरे लोगों कुछ देर के लिए हमको लगता है वो हम डर की तरफ हमारा संस्कार पड़ जाते हैं, तो ऐसे लगता है मेरे को तो। हाँ जी, प्रभात देवी जी, आप जी नमस्ते जी। हाँ जी, आप नमस्ते जी। ऐसे छोटे बच्चे को
चींटी लग जाती है तो वो बताएगा। वो कैसे बताएगा? वो उसका कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं, बालकम रोजनम बलम। वो रोकर ही बताएगा कि मुझे भूख लगी है या मुझे किसी ने काटा है। तो वो उसका रोना तो नेचुरल है। हाँ, मतलब कोई भी किसी भी तरह का दुख दुख की अनुभूति होने पर वो रोता है ना। भूख की अनुभूति भी तो दुख की अनुभूति है ना, हाँ जी। इसलिए वो रोता। कहीं दर्द आता तो रोता, वो बोल के तो नहीं बताता। अब कहीं उसको पर भूख लगती है तब भी रोता है वो। हाँ, क्योंकि दुख है, भूख भी तो दुख है ना। हमें नहीं अनुभव होता जब कभी बहुत भूख लगी होता, वो दुख हमें अनुभूति होती है। दुख की तो होती है, कैसे खाना मिले, कैसे मिले, प्यास लगती है, तभी तो वो एक दुख की तो अनुभूति है। यही तो कहते हैं कि अगर हम जन्म लेंगे, शरीर के साथ जुड़ेंगे तो और दुखों से हम छूटे। भूख प्यास के दुख से तो नहीं छूट सकते ना, मृत्यु के दुख से तो नहीं छूट सकते। मृत्यु का तो बहुत बड़ा दुख है, जरा के दुख से नहीं छूट सकते। तो ये भूख प्यास दुख है, तभी तो बच्चा रोता है। और कुछ सुख की अनुभूतियां होती हैं तो हंसता है बच्चा। थोड़ा सा स्वप्न में भी हंसता है, अभी रोता भी है, वो भी उसके पूर्व जन्म की स्मृतियों में सुख दुख की अनुभूति होती होगी। तो वो तो वही बता सकते हैं, कोई बच्चे या वो बोल नहीं सकते। तो इसे अंदाजा ही लगाया जाता है कि वो पूर्व स्मृतियों के आधार पर होते हंसते हैं। और जब थोड़े बड़े होते ही हैं, और भूख का तो है ही दुख, वो तो माँ समझती है कि भूख है, प्यास है, या अब फिर दूध पीने के बाद भी अगर रोता है तो फिर कहते हैं कुछ और कष्ट होगा उसको। वो तो उस अंदाजा से लगाते हैं। वो तो ठीक है कि वो रो कर ही बताता है। हाँ जी, चंचल बहन जी। आपका म्यूट है जी, म्यूट है। आवाज नहीं आ रही है, आप उसको माइक को अनम्यूट करो। हाँ जी, वो उनका पता नहीं म्यूट नहीं खोल रहे। हाँ जी, चलो फिर अब खोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ध्यान करते हैं। ठीक है, ये क्या सरोज गुलाटी जी और अंजना जी, अंजना गुप्ता जी। मैंने पहले नहीं खोल रही थी, मैंने लिखा भी था 4:15 5 तक ही हम खोलेंगे, फिर उसके बाद नहीं एंटर करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ना अनुशासन नहीं रह रहा है हमारे यहाँ, लास्ट तक आते रहते हैं लोग। तो मैंने फिर भी 2-3 बार आपने करा कोशिश, तो मैंने पहले तो नहीं खोला। आज शुक्रिया पहली जी, शुक्रिया जी। ध्यान रखना, ठीक है। शुक्रिया। चलो, अब हम ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए तैयार होंगे।